ओम शांति। आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को इस कलयुगी दुनिया से ममत्व हटाने के लिए कहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कहीं अभी भी बच्चों का इस कलयुगी दुनिया में सूक्ष्म में लगाव तो नहीं है। क्योंकि अब बाबा रोज़ाना हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे अब ये कलयुग अपने अंतिम घड़ियों पे पहुंच चुका है। अब इस कलयुग का विनाश समीप आ गया है और बाबा हम बच्चों को ये याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम इस कलयुगी दुनिया में केवल एक मेहमान की तरह हो। तो बाबा हम बच्चों को ये रोज़ाना समझा रहे हैं कि बच्चे अब तुम्हें अपने घर में वापस जाना है। हमारा अपना घर कौन सा है? वो है शांति धाम, जहाँ हम आत्माओं को सारे दुख समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं कि वहाँ वही आत्माएं जा सकती हैं जो पूरा अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, अपने मन के विचारों को शुद्ध बना लेंगे, अपने कर्मों को शुद्ध बना लेंगे, अपनी भावनाओं को शुद्ध बना लेंगे। और बाबा कहते हैं बच्चे अपने विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए, मन को पवित्र बनाने के लिए ज्ञान और योग में उन्नति करने की बहुत आवश्यकता है। जितना हम ज्ञान और योग में अपने मन को लगाएंगे, उतना ही हम आत्माओं का शुद्धिकरण होता जाएगा, उतना ही हम आत्माएं परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ सकेंगे। तो आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है ना। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब क्या करना है? वापस घर जाना है, या फिर इसी दुनिया में रहना है। बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया में तो कोई कितना भी चाहे साधन इकट्ठे कर ले, फिर भी क्या है, दुखी रहते हैं ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज़ाना ये स्मृति दिलाते रहते हैं, बच्चे अब इस कलयुगी दुनिया से अपने बुद्धि योग को हटा लेना है, अब तो हमें वापस घर जाना है। इसलिए इस देह के भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाबा कहते ना ये देह तुम्हारे साथ जाएगी और ना कोई देहधारी तुम्हारे साथ जाएंगे। ये शरीर तो बाबा याद दिला रहे हैं ना कि बच्चे मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे देह के भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो और अब सबसे ममत्व मिटा दो। ममत्व मिटाने के लिए क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि हम बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि जब आत्मा आई थी तो भी अकेले आई थी और जाना है तो भी अकेले जाना है। बाबा इसका अर्थ ये नहीं कहते कि बच्चे तुम्हें सबके साथ मिल के नहीं चलना है, कोई हंसना बोलना नहीं है या बात नहीं करनी है। बाबा कहते सबके साथ रहो, मिलकर रहो, हंसते बोलते रहो, कर्म में भी आओ। लेकिन बाबा कहते एक्सपेक्टेशंस किसी से भी ना रखो, डिपेंडेंसी हमारी कहीं भी ना हो, कहीं भी हमें एक दो पर डिपेंड नहीं रहना है, आशाएं नहीं रखनी है। सारी आशाएं रखनी है तो किससे रखनी है? एक बाबा से रखनी है, क्योंकि सारे संबंध हमारे किसके साथ है? बाबा के साथ हैं। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, है ना। इस समय सारी आत्माएं क्या हैं? तम अर्थात अंधकार में फंसी हुई हैं ना, माया के जाल में फंसी हुई हैं। तो बाबा अब रोज़ाना हमें ये समझा रहे हैं कि बच्चे अब कैसे तुम फिर से सतो प्रधान बन सकते हो, अपनी तकदीर को ऊंचा कैसे बना सकते हो। और ये अक्ल तुम अभी ही सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, बाबा कहते जितना बच्चे योग में रहते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो उनकी उतनी ही उन्नति भी होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की एक्ट से ही समझ जाते हैं, है ना। बाबा देखते हैं कितना बच्चे का योग में लगन है, कितना बच्चे के अंदर ज्ञान की धारणा है, और वो बच्चे प्रत्यक्ष होते ज़रूर हैं, कभी छिपे नहीं रह सकते। और बाबा हर बच्चे के एक्ट से भी समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो हर हाल में क्या करना है? भगवान का हाथ पकड़ करके रखना है, माया के चक्कर में नहीं आना है। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से ही सर्व सेंटर के बच्चे जान जाते हैं ना कि बाबा
हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं, क्योंकि हम सब किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं ना। तो बच्चों ने ये गीत सुना है ना, जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। हमें क्या करना है? जीते जी बाबा का बनना है ना, माना पूरा बलिहार जाना है, वारी जाना है। तो वह शिव बाबा का घर है ना। कौन सा घर? परमधाम घर, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं ना कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं ना। कल पहले वाले शिव बाबा आए हुए हैं फिर से हम बच्चों को अपने घर वापस ले जाने के लिए। कहते हैं बच्चे अब तुमको अशरीरी बनना है, क्योंकि हम आत्मा कैसे आए थे? अशरीरी ही आए थे और अशरीरी ही वापस जाना है। तो अब इस देह के भान को भूलना है ना। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि अब तो ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प तक घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए। इतने जन्मों से सारी आत्माएं क्या बुला रहे थे कि हमें मुक्ति चाहिए, है ना, हमें दुखों से छूटना है, सुख शांति की, सुख चैन की दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते बच्चे अब तो सबको घर जाने का रास्ता मिल गया है ना, अब तो भटकना बंद हो गया है। तो अब तो तुम बच्चों को खुशी होती है ना। तो कितने जन्मों से, आधा कल्प से घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए थे, परंतु रास्ता नहीं मिला था, क्योंकि सही रास्ता किसने दिखाया? शिव बाबा ने आकर दिखाया। और ही मनुष्य तो भक्ति मार्ग का दिखावा देखकर उसमें फंस पड़ते हैं। अब ये है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, अर्थात दलदल में मनुष्य क्या कर रहे हैं? फंसते ही जा रहे हैं, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। माना इतना माया की मत पर चल रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम कितना नीचे गिरते जा रहे हैं, दुर्गति में आते जा रहे हैं। तो अब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन हम घर चलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को जब सच्चा ज्ञान मिला है तो महसूस हुआ है ना कि अब तक किसकी मत पे चल रहे थे? माया की मत पे चल रहे थे ना। तो अब कहते हैं कि बाबा अब हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अब हम आपके साथ घर वापस चलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सबकी बुद्धि में अब आ गया है ना, अब तो जाग गए हैं ना, सबकी बुद्धि में ज्ञान भी आ गया है कि परम पिता परमात्मा परमधाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सब आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए शिव बाबा परमधाम से आए हैं। तो अब हमको घर वापस चलना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ पवित्र बनकर क्या करो? बाबा को याद करते रहो। अब जीते जी मरना है, माना इस कलयुगी दुनिया में जीना है, लेकिन बुद्धि योग कहीं भी फंसाना नहीं है। बुद्धि योग हमारा कहाँ रहे? एक शिव बाबा की तरफ रहे ना। तो तुम जानते हो वहाँ घर में हम आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ होंगी। आत्माएं उस मह तत्व की कितनी जगह लेती हैं? शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है। बाबा कहते हैं आत्मा तो इतनी छोटी बिंदी है, वहाँ कोई आत्मा को ज़्यादा जगह तो चाहिए नहीं होती है। शरीर के साथ यहाँ रहते हैं तो देखो अपने लिए कितने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, कितनी जगह मनुष्य को चाहिए होती है, फिर भी मनुष्य के मन के अंदर संतुष्टता नहीं आती है। बाकी आत्मा को तो कितनी जगह चाहिए, हम आत्माएं तो कितनी छोटी सी जगह लेंगे, बहुत थोड़ी। तो बच्चों को ये सब बातें बाप के द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है, क्योंकि एक संगम युग ही ऐसा टाइम आता है जब शिव बाबा आकर हम बच्चों की बुद्धि का ताला खोलते हैं, आकर हम बच्चों को माया जाल से छुड़ाते हैं। तो बाप ही बताते हैं कि बच्चे तुम बिना शरीर के ही आए थे, फिर शरीर धारण करके तुमने पार्ट बजाया, अब फिर जीते जी क्या करना है? बाबा ने कहा जीते जी इस कलयुगी दुनिया से मरना है, भूलना है इस कलयुगी दुनिया को।
अब तो घर वापस चलना है। तो बाप आकर के मरना सिखाते हैं ना, मरना अर्थात इस कलयुगी दुनिया को भूलना सिखाते हैं। कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से ही पाप नाश होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे कोई पापों का बोझ उतरने वाला नहीं है आत्मा के ऊपर से, कई जन्मों के पापों का बोझ चढ़ा हुआ है ना हमारे ऊपर। बाबा कहते जितना योग में रहेंगे तभी तो पापों का बोझ उतरेगा। फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप तो राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के तो बच्चे हो ही, ये तो सबको ही निश्चय है, हम भगवान के बच्चे हैं। परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसी का भी इतना लव नहीं रहता है। ये तो कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान के नाम रूप देश काल को ही भूल गए ना, इसलिए सच्चा जो प्यार है वो भगवान से नहीं रहता है। अपने आप को भी देह समझते हैं और याद भी किसको करते रहते हैं, देहधारियों को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा तो किसी को दोष भी नहीं देते, बाबा तो फिर भी कहते हैं बच्चे ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा तो समझाते हैं तुम आत्मा तो कितनी छोटी बिंदी हो और उस आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कितना वंडर है, आत्मा ही कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। तो अभी तो तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है, ये ज्ञान और कोई को भी नहीं है। तुम भी तो देह अभिमानी थे। बाबा कहते जब तक ज्ञान नहीं था तो तुम भी माया की बातें सुनते रहते थे, मैं और मेरे में फंसे रहते थे ना, तो कितना देह अभिमान रहता था मनुष्यों के अंदर। और अभी तो कितना पलटा खाया है, जब से ज्ञान मिलता है तब से बुद्धि एकदम चेंज हो जाती है ना, सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका एकदम कैसा हो जाता है, ज्ञान युक्त हो जाता है। कितना पलटा खा लेते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अब वो भी हर एक की तकदीर के ऊपर है कि कोई कितना ज्ञान की धारणा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक के अपने ऊपर है, जितना करेंगे उतना तकदीर ऊंची बनती जाएगी। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। जिसने जैसा कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था वो अब भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा सारा बच्चों को दिखा रहे हैं ना, साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उसी अनुसार दुखी सुखी साहूकार और गरीब बनते हैं। बनती तो आत्मा ही है ना। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है ना। सतयुग त्रेता में क्या देखते हैं, सुख देखते हैं, फिर द्वापर कलयुग से क्या शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल भी तो कौन सिखाते हैं, शिव बाबा ही तो सिखाते हैं ना। कल पहले माफिक, जिसने जितना अक्ल पाया है उतना ही अब पा भी रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे। लास्ट में बाबा कहते हैं ना, सबको बाबा दिखाएंगा, साक्षात्कार कराएंगे कि किसने कितना पुरुषार्थ किया है, किसने कितनी अपनी तकदीर ऊंची बनाई है। फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त और ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा ना। जो बच्चे योग युक्त ज्ञान युक्त होंगे वो सेवा के बिना रह भी नहीं पाएंगे, उनको बिना सेवा के मन ही नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो बाबा कहते पढ़ाई में उनकी सदैव उन्नति भी होती रहती है। कोई बच्चे तो जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई फिर बहुत माथा खपाते हैं। कोई बाबा कहते ज्ञान को सुन कर के भी अनसुना कर देते हैं, धारणा करते ही नहीं हैं। यहाँ भी तो ऐसे ही है ना। कल पहले माफिक जो उन्नति करते हैं वो छिपे भी नहीं रह सकते हैं। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन तो किससे है, शिव बाबा से है। क्योंकि सब बच्चों का बुद्धि योग कहाँ रहता है, बाबा की तरफ ही है ना। बाबा भी सब बच्चों की अवस्था को देखते हैं। ये भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं। कौन देखते हैं,
ब्रह्मा बाबा भी तो बच्चों के कर्म को देखकर, व्यवहार को देखकर समझ जाते हैं ना कि बच्चों की क्या अवस्था है, कैसा पुरुषार्थ चल रहा है। और वो भी देखते हैं, कौन? शिव बाबा भी देखते हैं। अब इनसे भल कोई छुपाए, ब्रह्मा बाबा से भल कोई छुपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा ही नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से ही नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते हैं? बाबा कहते भक्ति में भी जो कोई भूल करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो उनको भी उसका फल तो मिलता ज़रूर है। तो बाबा कहते तो ज्ञान मार्ग है, जबकि डायरेक्ट परमात्मा आया हुआ है, तो उनसे कैसे छिपा सकते हैं? बाबा तो समझाते ही रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहाँ रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। बाबा कई बार अक्सर हम बच्चों को ये समझाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थ में रहते पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था कहीं भी रहकर बना सकते हैं, कहीं भी रहकर आगे बढ़ सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। अगर बच्चों के अंदर लगन पक्की है तो बाबा कहते कोई भी बच्चे आगे जा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने अभी कोई सीट फिक्स नहीं की है। बाबा कहते बस 2 ही सीट फिक्स है, उसके अलावा तो बाकी सब सीट खाली है ना। शास्त्रों में तो अर्जुन और भीम का मिसाल भी है ना, अर्जुन और भील का मिसाल है। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया, है ना। एकलव्य का गायन किया जाता है ना कि खाली उसने क्या किया, मूर्ति को देख करके कितना अभ्यास किया, और लेकिन अर्जुन से भी ज़्यादा होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल के समान रहना है। बाबा कहते रहो बल गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन अपने जीवन को कैसे रखो? इस दुनियावी बुराइयों की कीचड़ से स्वयं को न्यारा रखो। तो ये भी तुम मिसाल देखेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। बच्चे कही हैं घर गृहस्थ में रहते भी अच्छी सर्विस कर सकते हैं। वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी भी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल के समान बन करके दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़ करके गए हैं ना। कई बच्चे होते हैं ना कि बाबा का ही हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। अब ब्रह्मा बाबा भी क्या हुआ, गृहस्थ को कोई बाबा ने नहीं छोड़ा, लेकिन जो ज्ञान में नहीं चलना चाहते थे वो छोड़ करके चले गए। बाबा तो किसी को भी छोड़कर नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए, और ही जिनको ज्ञान में चलना था वो आ गए, आकर के खूब तपस्या की, योग किया, सेवा की। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम ये ईश्वरीय सेवा करो। बाकी बाबा ने कहा सेवा संभालने के लिए भी तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा ना, इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे कन्याओं को तो क्या करनी चाहिए, ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए। ये भी बाबा है, वह भी बाबा है ना। शिव बाबा भी बच्चों का पिता है, ब्रह्मा बाबा भी हैं। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके, क्योंकि दृढ़ता जिनके अंदर होगी वही तो पक्के होकर चल सकेंगे ना। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाबा कहते हैं हमेशा ज्ञान युक्त व्यवहार हो जिसका, ज्ञान की ही बातें करें। बाकी जो घर गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे, आगे चल, उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी तो आती रहेगी। बाबा कहते जो बच्चे सेवा करते हैं,
तो जितनी सेवा करते हैं उनका भाग्य भी तो ऊंचा बनता जाता है। और ऐसे सेवा करने वाले बच्चों को बाबा से क्या मिलते हैं? वरदान मिलते हैं, आशीर्वाद मिलती है। वो दिल पर चढ़े रहेंगे जो हजारों का कल्याण भी कर रहे हैं। जो दिल पर हैं वही तख्त पर भी बैठेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की, कि सबको कैसे रास्ता बताएं। बाबा कहते हैं ये युक्ति रचते रहो। चित्र भी तो बनते रहते हैं, ये सब प्रैक्टिकल में समझने की बातें हैं। तो अभी तुम समझाते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है ना, परंतु वह नॉलेजफुल है, पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा तो फिर भी छोटा होता है, बाप और बच्चे में फ़र्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा तो उनसे छोटा ही ठहरा ना। चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, हाइट में पिता के बराबर भी हो जाए, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही कहलाएगा ना। ऐसे आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, लेकिन वो हम सबका पिता है और हम उनके बच्चे हैं। और यहाँ तो वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, तो वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी तो सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीचा व ऊंचा पद पाते हैं। सारा मदार ही पढ़ाई पर है। अच्छा कर्म करने से ऊंचा पद पा लेते हैं। तो अभी तो तुम बच्चों को सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में तो सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, इस सतयुग को क्या कहा जाता था? लक्ष्मी नारायण की राजधानी, और वहाँ और कोई खंड नहीं था। सतयुग में तो सिर्फ भारत ही था ना। तो बाबा कहते हैं जो इंडिया का नक्शा बनाया जाता है तो उसमें स्वर्ग को दिखाना चाहिए ना, कि भारत में केवल स्वर्ग था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो बुद्धि भी कहती है कि सतयुग में डीटी डायनेस्टी का राज्य होगा, तो उनके ही गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। तो ये भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से भी बुद्धि का योग लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही तो कट उतरनी है, और इसमें सारी मेहनत है। कईयों की तो बुद्धि बाहर धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौंधा भक्ति वाले दीदार के लिए ही बहुत मेहनत करते हैं कि हमें थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाए, उसके लिए ही कितनी मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। देखो भक्ति में भी कितनी मनुष्यों की पक्की लगन होती है, कितनी तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत है। इसमें तो 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। अब वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। जो बच्चे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो उनका ही फिर माला के रूप में पूजन होता है। भक्ति मार्ग की तो सस्ती है, क्योंकि इसमें तो रूहानी मेहनत है ना। यहाँ बाबा कहते हैं बाहर के कोई कर्म कांड नहीं है, यहाँ तो आत्मा की उन्नति करनी है ना, आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना है, रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देखकर खुश होकर के डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में तो रात दिन का फ़र्क है। तुम्हें ये नहीं समझाया जाता है कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो किसको याद करना है? शिव बाबा को। जितना शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो आत्मा के ऊपर से पापों का बोझ उतरता जाएगा। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना ही पाप नाश होंगे। तो तुम बच्चे अभी योग के बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये किसी को स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने तो कोई लड़ाई भी नहीं की है ना, तो राज्य कैसे मिला? योग के बल से मिला ना। कभी किसी के स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम लक्ष्मी नारायण की राजधानी में भी जा सकते हैं। विश्व के मालिक कैसे बन सकते हैं, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं बच्चे, योग के बल से ही तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी करते ही नहीं है। कितना रोज़ समझाते हैं फिर भी बच्चे पुरुषार्थ
करते ही नहीं, सर्विसेबल नहीं बनते हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियाँ एक दिन में हो जाए ना। देखो बाबा कितना बच्चों को पक्का करा रहे हैं सेवा करने के लिए। गांव-गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियाँ। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर भी फिर दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सकें। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है ना। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। इस सतयुग कैसा होगा तो उसमें बहुत सारे महल बना करके वैकुंठ का चित्र दिखाना चाहिए कि आने वाला राज्य कैसा होने वाला है, आने वाला भारत कैसा होगा। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र भी निकलते जाएंगे, है ना। अब तो देखो वही समय आ गया है, कितने सारे वैरायटी चित्र बनते जा रहे हैं। वानप्रस्थ अवस्था वाले भी घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें तो उनका भाग्य उदय होगा। जितना सेवा करेंगे तो उनका भाग्य भी उदय होगा। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे भी जरूर सेवा के लिए। कई बच्चे तो कुकर्म करके अपनी आबरू ही गंवाते हैं, फिर यज्ञ की भी इज्जत गंवाते रहते हैं। जैसी चलन फिर वैसा पद पाते हैं। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। तो अभी सर्वगुण संपन्न में तो नहीं बने हो। बाबा अभी भी देखते हैं कि बच्चों की अभी वो अवस्था हुई नहीं है जैसा बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा बनो। कोई कोई बच्चे तो बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुनकर ही बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना। भूलें तो कुछ ना कुछ हो जाती हैं, माया छोड़ती नहीं है ना। कई बच्चे सोचे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सूक्ष्म में बच्चों से गलतियां होती रहती हैं, इसलिए अपनी चेकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। बाबा कहते हैं माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे ना, उतना ही दिल पर भी चढ़ेंगे, उतना ही ऊंचा पद भी पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में तो हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे? लास्ट में बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? फिर तो टाइम निकल चुका होगा ना, कुछ भी पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। जार जार रोना पड़ेगा, बहुत रोएंगे ना। इसलिए ही बाबा समझाते रहते हैं कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो। पश्चाताप करना पड़े, परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी करते ही नहीं है। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं है, बस इतना मायावी चकाचौंध में फंसे हुए हैं, रावण की आकर्षण में फंसते जा रहे हैं। भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, उनका कहना तो मानते ही नहीं। शिव बाबा रोज इतना समझाते हैं फिर भी कहना मानते ही नहीं। तो अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है, सेवा से अपना भाग्य आप ही बनाना है। सेकंड है बाप के समान कल्याणकारी बन।
सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। बाप के समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान बाबा ने दिया, सहयोग के द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले, सहयोग के द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही तो सहज योगी बनने की विधि है ना। जो जितना सहयोग करते हैं ना ईश्वर के कार्य में, उतना ही उनका योग भी सहज लगा रहता है। तो बाबा ने कहा संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योग की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है। बाबा कहते हैं जो बच्चे कर्म भी, संकल्प भी, है ना, शब्द भी सेवा के उससे करते हैं ना, अपने बाबा की सेवा के पर्पस से और स्वराज्य की स्थापना के पर्पस में सहयोगी रहते हैं, उनको ही ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो। तो ये भी योग है, सहयोग भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा कहते बस क्या पक्का रखना है कि मैं और मेरा बाबा। स्लोगन बाबा ने दिया, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है ना। दुनिया में भी कहते हैं कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे जब इस कलयुगी दुनिया से पूरा बुद्धि योग हटाएंगे ना, जब पूरा जीते जिस दुनिया से मरेंगे, तभी स्वर्ग का भी ऊंचा पद पा सकेंगे, राज्य ले सकेंगे। तो संगम पर सहन करना अर्थात तो मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। कई बच्चे कहते हैं ना हमें सहन करते रहें क्या, हमें कब तक करें। बाबा कहते बच्चे सहन करना ही क्या है, सतयुग में अपना पद ऊंचा फिक्स करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम मीठे बाबा का शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका बार बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को दुख दिया हो, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।